अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी प्यारी बच्चन आंटी की खूबसूरत तरीन शहज़ादी बेटी जो पिछले कई सालों से 24 साल की ही हैं और अभी अभी वो चूज़ी जो हैं अंडे से निकली हैं, लेकिन बेचारी इतनी कम एज में अम्मा बन गई हैं तो उनको समझ नहीं आ रही बच्चे को कैसे संभालना है। फाइनली वो अपने घर रुखसत हो गई हैं व्लॉग में, ठीक है, व्लॉग में। वैसे तो वो 20-22 दिन पहले ही रुखसत हो गई थी, लेकिन वीडियो चूँकि आज आई है तो आज ही बात करेंगे। आज इस पे तफसील से बात करेंगे कि आज बवरचन आंटी ने व्लॉग में जो रवैया अख्तियार किया अपनी चहेती बेटी के साथ। बेटी बुलाती रही लेकिन अम्मा जो हैं वो मंजर आम से गायब रहीं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद कुमकुम की खुशियाँ देखने लायक थी, उस पर बात करेंगे। कज़नों को किस तरह से इग्नोर किया गया, उस पर बात करेंगे। और लोगों ने कहा कि भाई हमारे बहनोई भैया के लिए आप क्या लेके जा रही हैं, उस पर बात करेंगे। और ये किस तरह के माँ बाप हैं जो लोट-पोट हो रहे हैं, नीचे बिछे जा रहे हैं, दामाद के पाँव के तले बिछे जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी क्या है इनकी। तो ये है जी आज का टॉपिक। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है जी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनली वो व्लॉग आ ही गया कि भाई अम्मा के घर से रुखसत होके अपने ससुराल चली गई। मतलब इसके मुताबिक ये इसका ससुराल है, हमारे मुताबिक तो ये इसका घर है, क्योंकि ससुराल तो ये कभी गई ही नहीं। हमने तो देखा ही नहीं कि ये कभी ससुराल गई हो। तो ससुराल तो ऐसा नहीं होता ना। मतलब आपको पता ही है ससुराल कैसा होता है। तो बहरहाल जी ये ससुराल चली गई हैं बकौल इनके। तो वहाँ पे अब ये जाने से पहले ही बड़ी परेशान हाल हैं कि भाई कैसे संभालेंगे। 22 दिन तो अम्मी एक टांग पे खड़े होकर खिदमत करती रहीं। रातों को भी जब जागती थी तो भैया साथ होता था, भैया मेरा पूरा साथ देता था। मतलब इनकी जो प्यारे इनके छोटे भाई हैं नाजुक से, जिनके रुई से भी मुलायम हाथ और पाँव हैं, जिनके पाँव में थोड़ा सा चलें तो छाले पड़ जाते हैं, तो वो रात को जागने के माहिर हैं। और ये दोनों बहन भाई तो रात को खूब गप्पे शप्पे, ड्रामे फिल्में, खाना पीना होता था। तो रात को तो ये जागती थी और दिन को फिर वैसे ही इब्राहिम अम्मा के हवाले होता था। लेकिन अब ये टेंशन खाई जा रही है, घर जा रही हूँ तो भाई एडवांस में सुना तो रही है अपनी तरफ से। अब मुझे नहीं पता वॉइस ओवर करके किस तरह सुनाया जाता है, क्योंकि वीडियो तो पुरानी है और वॉइस ओवर नहीं है। तो क्या 20 दिन तुम्हारे हस्बैंड ने संभाला नहीं है तुम्हारे बेटे को? इस बात की मुझे समझ नहीं आई। 20 दिन बाद वीडियो लगा रही है और 20 दिन शायद इसके हस्बैंड ने इसको संभाला नहीं। आज उसको सुना रही है कि वहाँ पे मेरा हस्बैंड भी होगा, हाँ वो भी देख लेगा, हाँ लेकिन रात को मसला बनेगा। रात को तो उसने सोना होता है, उसने सुबह सुबह जो है वो ऑफिस जाना होता है। हाँ सासू माँ भी हैं, वो भी कर लेंगी। तो इस तरह की बातें जो है वो व्लॉग में की जा रही हैं, जो मेरे लिए एक हैरान कुन बात है कि वीडियो भले पुरानी है लेकिन वॉइस ओवर तो नहीं है। तो इस बात का क्या तुक बनता था। एक तो ये बात। अब दूसरी बात जी बवरचन आंटी ने कि तो मैं कहती हूँ ना ईद हो गई है। इस व्लॉग में लोग कह रहे हैं कि अम्मा उदास है। मुझे कहीं से भी अम्मा उदास नहीं लगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा जी। जब वो तैयारी कर रही थी उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, क्या पैक करना है, कैसे पैक करना है। कभी कहती है ये ले जाती हूँ, कभी कहती है वो ले जाती हूँ, कभी कहती है हाय अल्लाह ये चीज़ छोड़ गई तो ये ना हो, रात को फिर ज़रूरत पड़ गई, फिर क्या करूँगी। तो इस तरह करके रो रो धो के उसने अल्लाह अल्लाह करके अपना बैग पैक किया और मुसलसल अम्मी को आवाज़ें देती रही, अम्मी 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 किधर हो। पर ना 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 जी ना ना। आज अम्मी जी ने बिल्कुल कानों में रुई ठूसी हुई थी, मुकम्मल तौर पर अम्मी ने कान बंद किए हुए थे। और अम्मी ने कहा पुत्री हूँ तू आप ही कर 20-22 दिन मैंने जो तेरे खिदमत की है ना एक टांग पे खड़े होके, बस मैं अब थक गई हूँ, ठीक है ना, मेरी कमर जवाब दे गई है। तो अब तू जान, तेरा बेटा जाने, तेरा शोहर जाने, तेरा ससुराल जाने, तो तू खैर से घर जा। तो फिर मुहतरमा ने अपना औखा सौखा होके 2-3 बैग पैक कर लिए। फिर अपना वो उसका वार्डरोब, उसकी कबर्ड उधर ही छोड़ गई नन्हे की। वो फिर बाद में आएगी, जाहिर बात है एक गाड़ी में वो कैसे जाएगी। तो अब अम्मा साथ बैठ गई हैं, अब्बा भी साथ बैठ गए। रुखसती से पहले जो लम्हात थे बड़े मज़े के थे। अब जी रुखसती से पहले जो लम्हात थे वो ये थे कि चले सामान पैक हो गया, अम्मा ने सुना दिया कि भाई अब खुद करो हैं। इतने दिन जो है तुमने नन्ही काकी बनी रही, तुम्हारे बच्चे के पोटी पेशाब भी मैं धोती रही, कपड़े भी मैं धोती रही और छाँव में सुखा के देती रही। इतना वहम तो इसको बहू की बारी इनको वहम नहीं हुआ। बहू छत पे बैठ के सैरियाँ अफ्तारियाँ करती रही, हमला थी, फिर बच्चा हो गया, फिर भी सी सेक्शन हुआ था, फिर भी बच्चे को लेके ऊपर बैठी रही इनके साथ। हाँ, कपड़े भी धो के ऊपर फैलाती थी, तब वहम नहीं था। लेकिन अब अपने नवासों के बारे में, अपनी नवासों की बारी इतनी टची हो रही है कि धूप में कपड़े सुखाने से भी जो है ना उनको वहम हो रहा है कि कहीं धूप में कपड़े सुखाने से भी मेरे नवासे को नज़र न लग जाए।
یا کوئی شیاطین جو ہے اس کے کپڑے میں گھس نہ جائیں، اللہ معاف کرے اس طرح. حالانکہ بچوں کے ساتھ ہم نے تو سنا ہے کہ بھئی بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں جو بچے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن بھئی وہم کی بیماری جو ہے، وہم کا علاج تو پھر میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ نہیں ہے. اگر ہے تو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہے، میں تو ان کو آفر کر رہی ہوں کہ فری میں علاج کروانا ہے تو مجھ سے بات کریں. بہرحال جی، تو وہ اس طرح کر آ کے بیچاری نے 20-22 دن گزارے، اور اب کیا ہے کہ بھئی تیاری شیاری ہوگی، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی اس نے کرنی تھی کر لی. حالانکہ اس ایج کی جو لڑکیاں ہیں، ہمیں یوٹیوب پہ کیسے مینج کرنا ہے بیبی کے ساتھ اپنی روٹین کو، ہم وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ انگلش کانٹینٹ اگر آپ دیکھیں نا تو 3-3 4-4 بیبیز کے ساتھ جو ہے نا مائیں دکھا رہی ہوتی ہیں گھر کو کیسے مینج کرنا ہے، بچوں کی چیزوں کو کس طرح آرگنائز کر کے رکھنا ہے. ہر ایک چیز کے بارے میں نا نالج دے رہی ہوتی ہیں، اور اپنا ان کا کانٹینٹ یہی ہوتا ہے، اور اتنی مزے کی وہ ویڈیوز ہوتی ہیں، اتنا مزہ آتا ہے دیکھنے میں. لیکن یہاں پہ اتنی پھوڑ پن دیکھنے کو ملتا ہے نا، اللہ معاف استغفر اللہ، کہ بھئی اس کی ماں کہتی تھی نا کپڑے پھیلا کے اتار لینا، اس کو اتارنے بھی بھول جاتے تھے. لیکن اب بیٹی جا رہی ہو نا گھر، تو اب تو تمہیں کچھ بھی نہیں بھولے گا. تو اماں نے اللہ کر کے اس کو نیچے اتارا، سامان نیچے اتارا. اب کم کی جو کنڈیشن تھی نا بھائی، میں کہتی ہوں بھنگڑے ڈال رہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب زینب جا رہی تھی، یعنی کہ اس کی بڑی نند کی بیٹی، جب وہ 3-4 مہینے رہ کے گئی ہیں، تو ایک دم سے کم کی حالت خراب ہو گئی تھی. ہائے زینب جا رہی ہے، ہائے ہائے ہائے، بجو میں آؤں گی، بجو ہمارا گھر اداس ہو جائے گا، بجو ہو رہی تھی. اور آخر تک جیسے دلہنیں جا رہی ہوتی ہے نا رخصت ہو کے، تو کم پیچھے سے بائے بائے، آؤں گی، میں آؤں گی، میرا دل بڑا اداس ہو جائے گا، زینب کے بغیر دل نہیں لگے گا. اور اکثر ویڈیوز میں زینب کو اپنے کمرے میں دکھاتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ بچی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا. لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کم کی تو کوئی ویڈیو آئی نہیں ہے نا، بس وہ بھائی کا ہی کانٹینٹ اس نے چلایا ہے. اور اس کی چھوٹی نند اور باورچن آنٹی نے بھی کسی ویڈیو میں نہیں دکھایا کہ بھئی کم نے اس کی بچی کو سنبھالا ہو. لیکن وہ آج جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بھابھی کے پاس ہے، ابراہیم بھابھی کے پاس ہے. تو ہاں ظاہری بات ہے کسی ٹائم تو اس نے اٹھایا ہی ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن وہ چیز نہیں ہے جو بچوں سے جتنا یہ ڈرتی ہے نا کم اف اللہ، ہاں اتنا امبر کو یہ لفٹ نہیں کرواتی. تو اس نے کوئی اتنی خاص لفٹ نہیں کروائی، بس اس نے کہا جا بی بی جا، جلدی جا. جاتے ہوئے ہاں ہمارا دل جو ہے وہ اداس ہو جائے گا، گھر تھوڑا سا سونا ہو جائے گا کاکے کے بغیر. اب جی وہ کزریں جو آئی ہوئی ہیں ان کو جب کوئی باہر سے ویسے مہمان آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے. لیکن جی کوئی اپنا آ جاتا ہے نا، تو ان کے جیسے وہ کہتے ہیں نا رنگ ہی روپ ہی اڑے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہتے ہیں کب یہ جائیں کب جائیں. وہ بیچاری بھولی بھٹکی آ گئی، ان کے چاچو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ آئی ہیں، اور وہ غریبنی بیچاری اس کو کاکے کو منہ دکھائی دے رہی ہے. اور اتنا کوئی یہ اپنی کزنوں کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے نا، مطلب بالکل بھی اچھا بیہیویئر نہیں ہوتا، بڑا ہی ان کو اگنور کیا جاتا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب بھتیجی آئی تھی، آپ کو پتہ ہے دال چاول، اور یہ آئی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو میں آنٹی جی نے وضاحت نہیں کی کہ وہ کیوں آئی ہوئی ہیں، اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہیں، میں نے ان کی کوئی خدمت کی، ان کے لیے کچھ اسپیشل بنایا، نہ کچھ بھی نہیں. اور یہاں پہ اگر صدف آ جاتی یا وہ آ جاتی، وہ دوسری یو ایس اے والی، اور دوسری وہ جو شادی پہ ایک آئی تھی، اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، یہ آ جاتی، تو پھر آپ دیکھتی کہ کیا دسترخوان پہ سجایا جاتا، کیا دکھایا جاتا، کیا ویڈیوز بنائی جاتی، ٹائٹل لگائے جاتے. لیکن ایک بھی ویڈیو بھتیجیوں کے لیے نہیں بنائی. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھتیجی کا رشتہ کیوں نہیں لیا. تو اتنے سالوں سے آپ آنٹی جی کی باتیں سن رہے ہیں کہ رشتہ دار ہم کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، حاسد ہیں، حسدین ہیں، طویل دھاگے کر کے جاتے ہیں. تو رشتہ کیسے لیں گی؟ وہ رشتہ لے لیں گی تو پھر باقی رشتہ دار بھی آئیں گے، تو پھر ان کے تو بیچاروں کا بالکل کہتے ہیں نا کہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ تو 2 دن بھتیجیوں کو برداشت نہیں کرتی، ساری زندگی کے لیے کیسے برداشت کریں گی؟ تو یہ اس طرح کی فضول باتیں مت کیا کریں، آنٹی کو پریشان مت کیا کریں. آنٹی نے آپ کو 100 بار بتایا کہ میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں، بہت برے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی سناتی رہتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کو چوٹ پہنچانا چاہے یا آپ کے ساتھ برا سلوک کرے یا جن سے آپ کو خطرہ ہو، تو آپ ان سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھر چاہے وہ آپ کے سگے کیوں نہ ہو. تو یہ بیچاری ڈھیٹ آ جاتی ہیں، پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو کیا ہوتا ہے، کیوں آ جاتی ہیں. یہ کبھی نہ یہ آنٹی کی دونوں بیٹیوں نے، نہ کبھی بہو نے ان کو کچھ ویلیو نہیں دی، کبھی کوئی ویلیو نہیں دی. بہرحال جی تو یہ ہو گیا. اب جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ
अपने हस्बैंड के लिए क्या लेके जा रही हो? और बीबीओ उसने इतना बड़ा उसको गिफ्ट दे दिया, बेटा दे दिया पैदा करके। अमूमन क्या होता है कि जब औरतें बच्चा पैदा कर लेती हैं ना तो उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टे मामलात नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उल्टा जो है ना ससुराल वालों का और बच्चे के अब्बा जी का जो है ना उसकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो गया। जैसे ये एहसानमंद हो रहे हैं कि तुमने हमारी बेटी को माँ बनाया है ताकि ये अपने घर में कदम जमा ले, अपने घर में टिक जाए, और यहाँ से मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं और ख़ुद जा के छोड़ के आ रहे हैं। हालांकि बच्चे के वो आपने देखा होगा, इस बड़ी नंद जो थी कुमकुम की, उसका शोहर पहले घर से जाके आया है, गुब्बारे शुब्बारे लगा के आया है, फिर आया है अपनी बेटी को और बीवी को लेने, बड़े प्रोटोकॉल के साथ बीवी और बच्ची को लेके गया, केक लेके गया, और फिर जाते ही उनकी खुशियां मनाई हैं, केक कटिंग की हैं। फिर नीचे से, हालांकि उसको ससुराल वालों ने मुंह भी नहीं लगाया था, वो उसने खुद स्पेशल नीचे से अपनी देवरानी को बुलाया, फिर केक कटिंग की। लेकिन यहाँ पर तो मामलात ही उल्टे हैं। यहाँ पर जी अब्बा साहब, इब्राहिम के अब्बा साहब जो है उन्होंने आना भी नहीं गवारा किया कि भाई मेरा बच्चा पहली बार घर आ रहा है तो मैं जाके अपने बच्चे को खुद जाके लेके आता हूँ। ना 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 ना, पता नहीं भाई क्या दाल में काला है। और ऊपर से आंटी जी जो है वो पीछे चली जाती हैं, कदमों में अपने दामाद के पीछे चली जाती हैं। लगता है कोई बहुत ही बड़ी कमज़ोरी उनके हाथ लगी हुई है इनकी, जो बेचारे ये बंधे हुए हैं, हिल नहीं सकते, क्योंकि बेटी की ज़बान जो गज़ की है। तो अब बेटी जो है वो इधर से जहर उगलती है, उधर से अम्मा अब्बा जो मिठाइयाँ ठुसा ठुसा के फिर उस चीज़ को कवर करते हैं, खाने खिला खिला के खुशामदे कर करके, किसी तरह के भाई वो राज़ी रहें, कहीं बुरा न मना जाएँ। तो इस तरह की मामलात हैं। अब जी भाई अब ये क्या लेके जाए, लेकिन लेके गई है, उसने बोला है कि वो अपने शोहर के लिए गिफ्ट्स लेके जा रही है। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि भाई ये उल्टा शोहर से गिफ्ट लेने की बजाय ये गिफ्ट लेके जा रही है। लोगों ने कहा कि भाई तुम घर आई हो तो तुम्हारे शोहर ने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया, और अभी तो घर पहुंची ही नहीं है, अभी तो सीढ़ियों में वीडियो ख़त्म हो गई थी। सब्र करो ना, सब्र करो, हथेली पे सरसों जमाते हो हैं, थोड़ा सब्र तो करो। गिफ्ट भी देगा, देगा क्यों नहीं देगा, इतना चांद सा बेटा जो दिया है मुहतरमा ने पैदा करके, तो यकीनन कोई कीमती गिफ्ट देगा। अब जी सास और ससुर का आ जाता है कि लोग कह रहे हैं भाई कैसे सास ससुर हैं, बच्चे को लेने नहीं आए, ये वो खिदमत, और सुना रही है कि सास खिदमत करेगी, मुझे मेरे साथ हेल्प करेगी नहीं, तो क्यों करे वो तुम्हारे साथ हेल्प, और उसकी हेल्प करना बनती भी नहीं है। एक तो ये कि वो भी अलग घर में रहती है, तुम सेपरेट हो, तुम पहले दिन से अलग हो, तुमने कोई उनकी खिदमतें की हुई हैं, कोई तुमने उनको पका के खिलाया हुआ है, कोई उनकी बीमारियों में उनका तुमने केयर की है, आज तक हमने तो नहीं देखा। अगर वो करती हैं, उनका एहसान है, उनका पोता है, चले पोता समझ के या बेटे की वजह से वो कर दें तो वो उनका एहसान है, वरना तुमने जो उनके साथ हालात रखे हुए हैं ना, उनकी बनती नहीं है करना। अब जी सास के ऊपर अपनी खुद की घर की जिम्मेदारियां हैं, फिर उनका बिजनेस है, उसी से उनका घर चलता है, चूल्हा चलता है। इन्होंने तो उनको देना नहीं है कि भाई 1 महीना आप काम ना करें, मेरे साथ बच्चे को संभालें, मैं रेस्ट कर लूँ, तो आप ऐसा करें कि हम आपका राशन पानी डलवा देंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे ना। अब ये देख लें आप कि लोग फिर भी उन पे तनकीद, भाई क्यों आप उस बेचारी पे तनकीद करते हैं। उसने अपने दूसरे बच्चे को देखना है, शोहर को देखना है, वो खुद बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्थ इतनी भी अच्छी नहीं है कि भाई वो एक टांग पे खड़ी माएँ कर सकती हैं। माएँ मर भी रही हो ना, सगी माएँ जो होती हैं, तो उनको करना पड़ता है। क्यों, उसमें भी कमज़ोरी माँ बाप की होती है। माँ बाप ने अगर अपनी औलाद को इतना मजबूत बनाया हो, हर हालात से डट के मुकाबला करने वाले के काबिल बनाया हो, बच्चे फूहड़ ना हो, बच्चे नालायक ना हो, बच्चों को खुद हर चीज़ हैंडल करनी आती हो, मैनेज करनी आती हो, तो माँ बाप की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब औलाद ही फूहड़ हो, औलाद ही जो है वो बच्चे के कपड़े उतारना तक भूल जाएं, बच्चे को नहलाना धुलाने का कोई उसको तरीका सलीका ना, और वो खाना पीना भी अम्मा देख रही है, मेडिसन भी अम्मा देख रही है, अम्मा खाना नहीं ला के देगी तो बच्ची वो मुहतरमा खुद भूखी बैठी रहेंगी। तो जब इतना आप खुद अपने बच्चों को सर पे चढ़ाते हो, इतना पैम्पर करते हो, तो फिर उसमें क्या कहते हैं कि फिर खुद ही करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये तो आपकी अपनी गलती है। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते कि भाई आपकी शादी होनी है, उसके बाद ये जिम्मेदारियां आप पे आनी और आपने बखूबी इसको हैंडल करना है, इसको सरंजाम देना है। लाखों लड़कियां हैं जिनके सी सेक्शन होते हैं और वो अपने घर को, अपने बच्चों को संभालते हैं। हमारे ख़ानदान में भी इस तरह के मामलात हुए हैं, ठीक है, कि कोई भी नहीं होता परदेश में बच्चियों के पास, और फिर वो सी सेक्शन के साथ अपना घर भी मैनेज करती हैं, शोहर को भी
کیا کہتے ہیں کھانا ٹائم پہ دیتی ہیں، بچے کو بھی دیکھتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، لیکن یہاں پر تو پھر اماں کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اماں نے تو خود لاڈلا رکھا ہوا ہے، اماں لاڈلا رکھتی ہے تو پھر بچیاں اتنی نازک مزاج ہیں تو وہ پھر اس میں ساس کا کیا قصور ہے؟ اماں کرتی ہے تو کرے، جتنا مرضی کرے، ٹھیک ہے۔ جو اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی ماؤں سے خدمت نہیں کرواتی، بہت مجبوری ہو تو ٹھیک ہے بنتی ہے کہ چلے بہنیں بھابیاں مائیں مل جل کے کر لیتی ہیں، لیکن یہاں پہ تو بھابی کا کوئی اہم کردار ہمیں نظر نہیں آیا، کیونکہ بھابی جو ہے انہوں نے بالکل بھی اس بندی کو لفٹ نہیں کروائی، لیکن بچوں کا اس نے بڑا ساتھ دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس لیے بیچاری اماں جو ہے مجبوراً کرتی رہی، لیکن اب تو بی خود ہی کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ساس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر ساس کرتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔